हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या सोच रहे हैं? चलिए, जैसा कि हमने सोचा समझा, लोगों ने पूछा, स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि बीएससी नर्सिंग क्या है, एएनएम जीएनएम क्या है। हमने बायोलॉजी से पढ़ा, 12वीं एग्जाम दे दिया, आगे क्या मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ? क्या स्कोप है, क्या स्थितियाँ बन रही हैं, इन्हीं सब पर एक वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आ जाती है एएनएम। एएनएम का कोर्स 2 साल का होगा। 6 महीने का आपको किसी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप करना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं, आप आर्ट्स से आए हैं, साइंस से आए हैं, कॉमर्स से आए हैं, किससे भी आए हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। किसके लिए है? ये गर्ल्स के लिए है। तो मैं इसमें जो जॉब आपको मिलेगी वो ग्रामीण एरियाज में मिल जाते हैं, तो मैं इसे प्रिफर नहीं करूंगा आपको कि इधर आप जाओ, गर्ल्स अगर हैं तो। दूसरा कोर्स आ जाता है जीएनएम। तो जीएनएम जो होता है वो 3 साल का और 6 महीने का क्या हो जाता है, इंटर्नशिप। आपको हॉस्पिटल जाके इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए 12वीं में, और 50% के साथ। जो खर्च आ जाते हैं आपके 2 लाख से 2.5 लाख आपकी फीस होगी। चलो ठीक है, एएनएम जीएनएम को आपने समझा, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। बट मैं सुझाव दूंगा कि अगर आपका इस मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। ये मैं केवल जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी निर्णय लेना आपका काम है। ध्यान से सुनो, इस बात को आप समझो कि अगर आप क्लास 12 पीसीबी से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हैं, आपका 55% रहा, तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे नर्स का नाम आया तो आपके जेहन में आ जाता कि लड़कियों के लिए नहीं, ये जो बीएससी नर्सिंग है ये दोनों के लिए है। इसे बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी। तो ये नहीं है कि केवल गर्ल्स ही करेंगी, तो दोनों लोग कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों लोग इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात आती क्या है, एज कितनी होनी चाहिए? तो 17 से 35 साल। 17 से 35 साल अगर आप पीसीबी से पढ़ाई किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका रहा, और आपके कितने हैं, जनरल के अकॉर्डिंग कितने हैं, 55% है। 50% से 55% हो सकता है, लेकिन जनरल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, अगर इतने परसेंटेज है तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए? 17 से कितना, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। एक बात और, इसमें जब भी बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा तो याद रखना एंट्रेंस एग्जाम से होगा। अगर कोई आपका एडमिशन, ध्यान सुनो इस बात को, अगर कोई भी आपका एडमिशन विदाउट एंट्रेंस करा रहा है तो आपके साथ फ्रॉड होगा। 100% आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना है, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। बिना एंट्रेंस के इसमें एडमिशन नहीं होता बीएससी नर्सिंग में। अब आपके जेहन में ये क्वेश्चन बनेगा कि हम कौन सा एंट्रेंस दें? तो कौन सा एंट्रेंस दे सकते हैं? आप नीट के थ्रू जा सकते हैं, सीयूटी यूजी के थ्रू जा सकते हैं, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस होता है उससे कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑल इंडिया के थ्रू हो सकता है। आप कहेंगे मुझे नीट करना, अरे ये तो नीट इधर। अब क्या होता है, जैसे 25 लाख लड़के भर रहे हैं, तो आप जो डॉक्टर है, डॉक्टर का सपोर्टिव जो स्टाफ है वो नर्सिंग है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, मरीज से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी,
ऑपरेशन थिएटर में आपकी एक्टिविटी होगी, पूरा कंट्रोलिंग होगा। दवाओं का रखरखाव क्या है, कैसे है, मरीज को कैसे दवाई प्रोवाइड करने हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। डॉक्टर तो मरीज को देखकर चला जाता है, बाकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, इन्हीं कोर्स वालों की। अब जनरल दवाइयाँ कैसे चला सकते हैं, तो एक कंप्लीट इन्वायरमेंट, एक हॉस्पिटल को मैनेज करने की जो पावर डेवलप होती है वो इससे हो जाती है। अब एक मरीज की पूरी कंडीशन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक अच्छे आप उनके सुपरविजन में, डॉक्टर के गाइडेंस में अच्छे डॉक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा कोर्स है ये। अब क्या होता है, अगर आप नीट के थ्रू आते हैं तो एक AFMC होता है, उसमें MNS में जा सकते हैं। ये क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यहाँ 80,000 से शुरुआत की सैलरी होती है आपकी, लेकिन आपको लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम के थ्रू इसमें होता है FMC में एडमिशन। अब यहाँ जा सकते हैं। CUT UG कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंस अभी है 22 मार्च तक लास्ट डेट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप फॉर्म भर दो जाकर के, 22 मार्च लास्ट डेट। ध्यान सुनो, 22 मार्च क्या है, यही 22 मार्च 2025 लास्ट डेट है। आप CUT के थ्रू अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म भर दो। लास्ट डेट क्या है, 22 मार्च लास्ट डेट, याद रखो 22 मार्च है। एम्स BSc नर्सिंग होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल के एग्जाम है। अब ठहरी बात, आप यूपी से हैं, अब कौन सा एग्जाम बचा है। मान लो आप इधर नहीं इंटरेस्ट है, आप कहाँ से कर सकते हैं। एक बड़ा सा एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, यूपी सीनेट। आपको लग रहा है पहली बार नाम सुन रहे, यूपी सीनेट, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। ये है 2025 के नाम से आएगा। अगर आप इसमें इंट्रेंस में बैठते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब में से 40-40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 40-40 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको 23 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। कितने, 23। और 277 जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ मिलेगा आपको एडमिशन, यहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट थ्रू मिलेगा। ये यूपी सीनेट, इसमें 80% सीटें यूपी वालों के लिए है, बाकी 20% अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 80%, 100 सीट है तो 80 यूपी वालों के लिए होगा, 20 अदर स्टेट वालों के लिए होगा। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं तो आपको 8,000 पर ईयर देना पड़ेगा। अगर वे प्राइवेट में जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख पर ईयर का फी लगेगी। तो थोड़ा सा ये आपके लिए है ना चुनौती। तो आप तैयारी करो, सारा सिलेबस में बताऊंगा कैसे पढ़ाई करनी है। ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, इजी है। आप इंटर को ध्यान रखो, आसानी से हो जाएगा। तो देखो अब कौन कौन से, इसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराता है इस एग्जाम को। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो ये यूपी सीनेट के नाम से जाना जाएगा, यूपी सीनेट। तो याद रखना। अब बात आती है इसमें कौन कौन से टॉप के कॉलेज हैं गवर्नमेंट। ये खुद ABVMU है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, राम मनोहर लोहिया है, SG सैफई वाला है, UP UMS है। ये कुछ टॉप के कॉलेज है जहां से आप एक अच्छी डिग्री ले सकते हैं। अब बात आती है जानकारी के लिए आप कि ये जो यूपी सीनेट है इसका फॉर्म कब आएगा। तो आप याद रखना लास्ट अप्रैल। कब, लास्ट अप्रैल में आ सकता है। और जो एग्जाम डेट है संभावित वो लास्ट जून या जुलाई में होता है। तो आपके पास बहुत समय है, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी समय रहेगा। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BSc चाहे बॉयज हो चाहे क्या हो, गर्ल्स हो, अगर आपने बराहुई में PCB लिया है तो कॉमन सी बात है, परसेंटेज बहुत कम 55% है, एज कितनी हो जाए 17 से 35, एक
अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा कोर्स है। तैयारी करके जाएंगे, ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। 8,000 पर ईयर क्या है आपकी फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाएंगे तो कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 23 गवर्नमेंट कॉलेज है, ये नाम लिख दिए गए हैं इनके। आपको पता होना चाहिए। तो आप यूपीसी नेट की तरफ जाओ, इस पे जाओ, सीयूटी और यूपीसी नेट से जाने की कोशिश करिए, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। बाकी मैं इस चैनल में आपको जानकारियां प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं, आपको लगता है कि जानकारियाँ ही सब कुछ है, तो उनको ज़रूर ये जानकारी दीजिए। तैयारी करिए, जुड़ जाइए। एग्जाम आपने दिया है, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि आपका अच्छा हो जाए। बाकी इन सब के सिलेबस के बारे में अन्य जानकारियाँ हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।